हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं बीजेपी कैंडिडेट वीरेंद्र कंवर पर बीजेपी ने 4 बार जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। वहीं वीरेंद्र कंवर ने 5वीं बार भी जीत का दावा करने का विश्वास जताया है और इसी पर विधानसभा चुनाव के जीत को लेकर वीरेंद्र कंवर ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। हमारे साथ भाजपा के हिमाचल से कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर हैं। उनसे बात करते हैं। पिछले 4 बार से लगातार वो यहाँ कुटलैहड़ से जीत रहे हैं और इस बार 5वीं बार भी शायद वो अपना दावा ठोक चुके हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। पहले वो जानते हैं कि सर, पहले तो आप कैबिनेट मंत्री हैं, 4 बार लगातार लोगों का आपको विश्वास था, उन्होंने लगातार भेजा हो, पर इस बार 5वीं बार क्या हम कह सकते हैं कि कुछ अलग दिखेगा? क्योंकि इस बार एक नारा है, रीतियाँ टूटेंगी, तो क्या इस बार हम कह सकते हैं कुछ नया इधर भी देखेंगे? निश्चित रूप से मुझे 4थी बार 4 बार लगातार कुटलैहड़ के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके चलते 5वीं बार भी इस बार मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और कुटलैहड़ के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि कुटलैहड़ का बहुत बड़ा पिछड़ापन था। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, हमने इन 5 वर्षों के अंदर इस पर काम किया है और जो बुनियादी आवश्यकताएं थी लोगों की, हमने उसको पूरा भी किया है। इसके भी आगे हमने कुछ विकास के नए मॉडल्स खड़े किए जिनके ऊपर अगले 5 वर्ष काम करेंगे और जिसमें इस बार हमने पानी जो है घर तक पहुंचाया है। अगली बार पानी जो है वो हम खेत तक पहुंचाएंगे। हमने जहाँ जहाँ पानी पहुंचा, हमने शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से बागवानी को बढ़ावा दिया है। जो चेक डैम्स बनाए गए हैं उसमें मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है और उसी तरह प्राकृतिक खेती, पशुपालन के हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। अगली बार फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे ताकि किसान की आय दुगना हो सके। एक नया प्रयोग, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर कुटलैहड़, जो मोदी जी का विज़न है कि हमको ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इस देश के अंदर इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर के जाना है। उस विज़न पर मैं अगले 5 वर्ष के लिए काम करूँगा। वीरेंद्र सर, अगर हम बात करें तो कई चीज़ें हैं, कई पहलू होते हैं। अगर हम कहें विरोधियों का एक तंज बार बार कहा जा रहा है कि पिछले 5 बार, अगर हम कहें कि सिनेरियो देखते हैं, पिछले 4 बार आप जीत चुके हैं, पर एक वादा किया गया था पानी का, नल लग चुके हैं, वो इस बात का बिल्कुल दावा करते हैं, पर इन नलों में पानी की दिक्कत आ रही है। पहले सर्दियों में आती थी और अब गर्मियों में भी दिक्कत आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे उनको? देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जाइए, आपको पता लगेगा इनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं लोगों की बात के ऊपर ध्यान देता हूँ। आज मैं सुबह से चला हूँ, मुझे किसी भी माता बहन ने, जिनकी मैं बैठकें ले रहा हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि उन्हें नया नलका चाहिए। जब मैं पहली बार बना था तो 90% लोगों की जो शिकायतें होती थी वो पानी की होती थी, लेकिन अब उसका समाधान हुआ है। इनको विज़न की कमी नहीं है, इनको दिखता नहीं है, क्योंकि आज 150 करोड़ पीने के पानी के ऊपर जो है वो खर्च हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि आप जनता के बीच में जाएं और जनता से ही सवाल करें कि कितना काम हुआ है। वीरेंद्र जी, एक और पार्टी अगर हम कहें कि इस बार हिमाचल में उतरी है, आम आदमी, उन्हें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा वादा करके आए हैं। अगर हम कहें कि पंजाब को पहले दिल्ली डिपिक्ट करते थे, अब पंजाब का मॉडल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक ले आए, पंजाब में हमने नौकरियां देनी शुरू कर दी, पंजाब में हमने बाकायदा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर वो चीज़ डिपिक्ट करें, उसका फ़ायदा वो यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ असर होगा? देखो, उनकी प्रेजेंस नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वोट कटुआ का काम वो करेंगे, बड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सर, मेन कंपटीशन अब फिर वापस हम आ जाते हैं कि एक रीत है, एक बार भाजपा की सरकार होती है, एक बार कांग्रेस की सरकार होती है, वो चीज़ पलटती रही है। इस बार शायद वो एक रिवाज अब तोड़ने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। तो क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि कोई चैलेंज दे पाएगी कांग्रेस या फिर बिल्कुल नहीं? कांग्रेस बुरी तरह से बंटी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ऊना की 3 टिकटें जो हैं वो बेची गई और उसको उनको बेची गई जो माफिया हैं, और माफियाज जो है वो धंधनारे हैं पैसे के बल के ऊपर। लेकिन अभी जनता को भी इस अपनी जजमेंट 12 तारीख को देनी है
कि क्या आपको कोई ईमानदार जनप्रतिनिधि चाहिए या माफिया चाहिए, ये तय जनता ने करना है। विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल है, ये कुटलैहड़ के लोगों के लिए है। यहाँ से आप 4 बार जीत चुके हैं, तो कुटलैहड़ के लिए आपके, क्योंकि देखिए आप कैबिनेट मंत्री भी हैं तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है एक विधायक से, और जब वो विधायक कैबिनेट मंत्री बन जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद करते हैं। तो इस बार अगर आप जीत के आते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं, क्या बड़ा बदलाव हमें यहाँ पे कुटलैहड़ के लोगों के लिए देखने को मिलेगा? देखिए, जो जनता की आवश्यकताएं थी, मूलभूत हमारी समस्याएं थी, मैंने कहा कि जो हमारे ऊपर एक टैग था कि हम पिछड़े हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहावतें भी थी बनी हुई, कुछ बातें भी बनी हुई थी, तो इस बार हमने उसको ख़त्म किया है। मैंने पहले कहा कि हमने कुछ विकास के कुछ मॉडल्स खड़े किए हैं, हम उस मॉडल्स के ऊपर आगे जाना चाहेंगे। इस बार जैसे हमने पिछली बार हमने इंडोर स्टेडियम बंगाणा में बनाया, बड़े बड़े स्टेडियम्स के लिए हमने धन स्वीकृति का काम चलाया। धमांद्री है, बसाल है, टक्का है, चिताड़ा है, थानाकला है, मंदली है। लेकिन अगली बार आएंगे तो हम युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधाएं हर पंचायत स्तर के ऊपर देंगे। हम अब जो एजुकेशन है उसका विस्तार जो है वो काफ़ी हो गया है। हमने ऐसा एक मॉडल्स खड़ा किया, ऊना सुपर 50, जिसमें सरकारी स्कूलों के बच्चों को, जो वंचित समाज में से हैं, सरकारी स्कूलों में हैं, वो कोचिंग के लिए कोटा नहीं जा सकते, ऐसे बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम एकेडमीज़ जो है वो क्लस्टर्स लेवल के ऊपर हम स्थापित करेंगे, ताकि उनको फ्री में कोचिंग दी जा सके और वो कंपटीशन में बच्चे compete करें, हमारे बच्चे भी ऑफिसर बने, इस और हम काम करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी, कुटलैहड़ से वो फिर से लड़ रहे हैं, 5वीं बार उन्हें उम्मीद है कि लोग मौका देंगे। अब सवाल ये है कि क्या इस बार वो चीज़ जो हर बार होती है, क्या वो इस बार रुके, क्या जो रीत है जो हर बार सरकार बदलने की, क्या वो इस बार बीजेपी तोड़ पाएगी, ये अभी देखना ही होगा। कैमरामैन अरजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।